क्या आपने कभी सोचा है कि हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर के साथ कौन होता है जो डिजीजेस को डिटेक्ट करता है और बॉडी के ऑर्गन्स की डिटेल इमेजिंग प्रिपेयर करता है। हेल्थ केयर में डिजीजेस डिटेक्ट करना और बॉडी के ऑर्गन्स की डिटेल इमेज प्रिपेयर करने का काम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसी से जुड़े दो पॉपुलर कोर्सेज होते हैं BMLT और BMRIT। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू विद्या रॉटिंग। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन के बारे में, यानी कि BMLT वर्सेस BMRIT के बारे में। सो दोनों ही पैरामेडिकल फील्ड में काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है, रिवॉर्डिंग करियर आपको देते हैं, लेकिन दोनों कोर्सेज का ही फोकस अलग अलग होता है। अगर आपको रिसर्च और लैब वर्क में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो, तो BMLT आपके लिए एकदम बेस्ट चॉइस हो सकता है। और अगर आपको टेक्नोलॉजी के साथ इमेजिंग वर्ल्ड में काम करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो BMRIT आपके करियर के लिए एकदम बेस्ट चॉइस हो सकता है। सो स्टूडेंट, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस कंपैरिजन से आप एकदम सही डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा कोर्स आपके लिए एकदम बेस्ट चॉइस हो सकता है। तो आज के इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हम कंपेयर करेंगे दोनों कोर्सेज के सिलेबस, सैलरी, स्कोप और जॉब रोल्स को लेकर, ताकि आप डिसाइड कर सको BMLT या फिर BMRIT आपके फ्यूचर के लिए कौन सा कोर्स बेस्ट हो सकता है। सो वीडियो तक आप जुड़े रहें, और अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों के सिमिलैरिटीज के बारे में, यानी कि BMLT और BMRIT में क्या सिमिलैरिटीज हैं। तो दोनों ही पैरामेडिकल कोर्स के अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं। सो एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर आपके पास 12th में PCB है या फिर PCM है, तो आप दोनों में से किसी भी कोर्सेज में एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हो। फोकस एरिया की बात करें तो दोनों ही कोर्सेज का फोकस हेल्थ केयर और डायग्नोसिस से रिलेटेड है। सो दोनों कोर्सेज करने के बाद आपको हेल्थ केयर सेक्टर में या फिर डायग्नोसिस सेक्टर में आपको जॉब इजीली मिल सकती है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात करें, दोनों कोर्सेज में आपको ऑनलाइन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। इंटर्नशिप ही इनके करिकुलम का पार्ट होता है। आप अगर कोई भी कोर्स परस्यू करते हो, BMLT करते हो, BMRIT करते हो, तो इंटर्नशिप जो है वो इंक्लूडेड रहती है। जॉब सेक्टर की बात करें, सो आपको हॉस्पिटल, डायग्नोसिस लैब और हेल्थ केयर सेक्टर में आपको जॉब इजीली मिल सकती है। करियर पाथ की बात करें, सो आप एज अ टेक्नीशियन वर्क कर सकते हो, टेक्नोलॉजिस्ट की प्रोफाइल पर आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो, सुपरवाइजर भी आप बन सकते हो। स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो दोनों ही कोर्स आपकी टेक्निकल, एनालिटिकल और पेशेंट हैंडलिंग की स्किल काफ़ी ज़्यादा पॉलिश करता है, इन्हेंस करता है। फर्दर स्टडीज़ की बात करें, चाहे आप BMLT करो, BMRIT करो, उसके बाद आप MSc कोर्स भी परस्यू कर सकते हो। किसी भी स्पेशलाइजेशन के साथ आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। सो नाउ आप दोनों की कंपैरिजन की बात करें, यानी कि डिफरेंशिएशन की बात करें, सो BMRIT की फुल फॉर्म है बैचलर्स ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, एंड BMLT की फुल फॉर्म है बैचलर्स ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। फोकस एरिया की बात करें, BMRIT का टोटली फोकस एक्सरे, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड पे काफ़ी ज़्यादा रहता है। इन टूल्स पर आपको काम करवाया जाता है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज BMRIT में इन टूल्स पे दी जाती है। BMLT की बात करें तो ये लैब डायग्नोसिस से रिलेटेड होता है। ब्लड टेस्टिंग हो गया, यूरिन टेस्टिंग हो गया, टिश्यू टेस्टिंग हो गया, एनालिसिस पर आपका काफ़ी ज़्यादा काम रहता है। ड्यूरेशन की बात करें, BMRIT का ड्यूरेशन 3 से 4 साल तक का हो सकता है, वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। वहीं BMLT का ड्यूरेशन 3 इयर्स का होता है, जो कि 6 मंथ्स में डिवाइडेड होता है। दोनों में ही आपके जो एग्जाम होते हैं वो सेमेस्टर वाइज होते हैं। कोर सब्जेक्ट की बात करें, BMRIT में आपको रेडियोग्राफी, इमेजिंग टेक्निक्स, रेडिएशन फिजिक्स, पेशेंट केयर के बारे में आपको काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलता है। BMLT की बात करें, BMLT में आपको क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है। ऑन हैंड ट्रेनिंग की बात करें, दोनों में ही आपको जो इंटर्नशिप होती है वो इंक्लूडेड होती है। तो ऑन एंड ट्रेनिंग की बात करें, चाहे आप BMLT करो या फिर BMRIT करो, दोनों में ही इंटर्नशिप आपकी इंक्लूडेड रहती है। आपको दोनों कोर्सेज में इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, ट्रेनिंग एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। सो नाउ अब इंटर्नशिप की बात करें, सो BMRIT में आपको 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक की इंटर्नशिप करनी होती है, वो कॉलेज ऑर्गेनाइज कराता है। जो इंटर्नशिप होती है वो आपकी ईयर में इंक्लूडेड होती है, आपके कोर्स में इंक्लूडेड होती है। BMLT की बात करें, BMLT में भी आपको इंक्लूडेड इंटर्नशिप मिलती है। 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है, आपको कॉलेज ही ऑर्गेनाइज कराता है। फाइनल ईयर में आपको इंटर्नशिप करनी होती है। एवरेज कोर्स फीस की बात करें तो BMLT की एवरेज फीस अप्रॉक्स 60,000 से लेके 5 लाख पर ईयर तक हो सकती है। वहीं BMLT की भी एवरेज फीस अप्रॉक्स 20,000 से लेके 3 लाख पर ईयर तक हो सकती है, वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करती है। एवरेज सैलरी की बात करें तो BMLT करने के बाद अपनी एवरेज सैलरी 3 लाख टू 7 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं BMLT करने के बाद अपनी एवरेज सैलरी 2 लाख टू 6 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। BMRIT करने के बाद आप
रेडियोग्राफर बन सकते हो, एक्सरे टेक्नीशियन आप बन सकते हो, MRI सिटी स्कैन टेक्नीशियन आप बन सकते हो, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन की प्रोफाइल पर भी आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। वहीं BMLT की बात करें, BMLT करने के बाद आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हो, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट आप बन सकते हो, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट की प्रोफाइल पर भी आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो, पैथोलॉजी लैब साइंटिस्ट की प्रोफाइल पर भी आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। सो टॉप कंपनीज की बात करें, BMRIT के बाद और BMLT के बाद आपको हॉस्पिटल, डायग्नोसिस सेंटर, इमेजिंग लैब, मेडिकल कॉलेज में आपको जॉब इसलिए मिल सकती है। वहीं BMLT करने के बाद आपको हॉस्पिटल, पैथ लैब और डायग्नोसिस सेंटर, रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपको जॉब इजिली मिल सकती है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के माइंड में ये डाउट रहता है कि BMLT और BMRIT किस टाइप के स्टूडेंट को चूज करना चाहिए। तो BMLT उन स्टूडेंट के लिए परफेक्ट कोर्स है जिनको डायग्नोसिस टेस्टिंग, सैंपल एनालिसिस और लैब रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये कोर्स आपको सिखाता है कि कैसे ब्लड, यूरिन, टिश्यू सैंपल को साइंटिफिकली टेस्ट करके डिजीज को डायग्नोस किया जाता है। आपको लैब इक्विपमेंट हैंडल करना, रिसर्च इंटरप्रिटेट करना और डॉक्टर को एक्यूरेट रिपोर्ट देना सिखाया जाता है। ये कोर्स उन स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट है जो रिसर्च ओरिएंटेड करियर पसंद करते हैं, जो हॉस्पिटल, लैब, डायग्नोसिस सेंटर, रिसर्च इंस्टीट्यूट में और फार्मा कंपनी में काम करना अपना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं। BMLT प्रोफेशनल हेल्थ केयर सिस्टम का बैकबोन होती है, बिना उनके डायग्नोसिस इनकम्प्लीट होती है। वहीं BMRIT एक ऐसा कोर्स है जो उन स्टूडेंट के लिए एकदम परफेक्ट है जिनको मेडिकल, मशीन, इमेजिंग टेक्नोलॉजी, पेशेंट डायग्नोसिस के थ्रू स्कैनिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, काफ़ी ज़्यादा वो इंटरेस्ट रखते हैं। ये कोर्स आपको एक्सरे, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, MRI के जैसे एडवांस मेडिकल इमेजिंग इक्विपमेंट के साथ काम करने का मौका देता है। आपको इमेजिंग टेक्निक्स और रेडियोग्राफी प्रोसीजर के प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाता है। इस फील्ड में प्रेसिजन और टेक्नोलॉजी दोनों का ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप डॉक्टर को बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर का एक्यूरेट विजुअल प्रोवाइड करते हो, जो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होता है। तो अगर आपको रिसर्च और लैब वर्क में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है तो BMLT कोर्स आपके लिए एकदम राइट चॉइस है। अगर आपको टेक्नोलॉजी और पेशेंट इंटरेक्शन के साथ काम करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो BMRIT आपके लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। दोनों ही कोर्सेज हेल्थ केयर सेक्टर में प्रॉमिसिंग ग्रोथ और हाई डिमांडिंग वाले कोर्सेज हैं। सो नाउ अब बात करते हैं कि कौन सी वो कॉलेजेस हैं जहाँ से आप BMRIT कोर्स परस्यू कर सकते हो। तो सबसे पहले आप ऑल इंडिया ऑफ मेडिकल साइंस जो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, आप वहाँ से इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज विल्लोर से आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च से आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। DY पाटिल विद्यापीठ से आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो, ये पुणे में लोकेटेड है। एमिटी यूनिवर्सिटी भी ये कोर्स ऑफर करती है। सो नाउ अब बात करते हैं BMLT के टॉप कॉलेजेस के बारे में। सो BMLT आप क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज से आप परस्यू कर सकते हो, एम्स से आप इसको परस्यू कर सकते हो जो ऋषिकेश में लोकेटेड है। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट से आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो, ये पौंडीचेरी में लोकेटेड है। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी भी ये कोर्स ऑफर करती है, ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। सो ना अब बात करते हैं दोनों ही कोर्सेज के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में, ताकि आप एक सही डिसीजन ले पाओ कि कौन सा कोर्स आपके करियर के लिए एकदम राइट चॉइस हो सकता है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं BMLT के एडवांटेज यानी कि प्रोस के बारे में। ये कोर्स उन स्टूडेंट के लिए परफेक्ट है जिनको लैब वर्क और डिजीजेस डायग्नोसिस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। BMLT ग्रेजुएट की डिमांड हॉस्पिटल, डायग्नोसिस लैब और रिसर्च इंस्टीट्यूट में हमेशा से रहती है। जॉब स्टेबिलिटी भी इस कोर्स में काफ़ी ज़्यादा है और आपको मेडिकल फील्ड के साथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी मिलता है। करियर के साथ साथ आप अपनी हायर स्टडीज कोर्स भी परस्यू कर सकते हो। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इस फील्ड में काम काफ़ी ज़्यादा लैब के बेसिस पर हो सकता है। डायरेक्ट पेशेंट इंटरेक्शन का काम काफ़ी ज़्यादा आपको मिलता है। वर्क एनवायरनमेंट कभी कभी स्ट्रेसफुल हो सकता है, स्पेशली इमरजेंसी केसेस के टाइम। स्टार्टिंग सैलरी आप अपनी 2 से 6 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपको जैसा एक्सपीरियंस होगा वैसी ही आपकी सैलरी इंप्रूव होती जाएगी। सो नाउ अब बात करते हैं BMRIT के एडवांटेज के बारे में। अगर आपको टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस का दोनों का कॉम्बिनेशन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ये कोर्स आपके लिए एकदम बेस्ट चॉइस है। BMRIT ग्रेजुएट को MRI, CT स्कैन, एक्सरे डिपार्टमेंट में हाईटेक मशीन ऑपरेट करने का भी आपको काम मिलता है। इस फील्ड में करियर ग्रोथ और सैलरी पोर्टेबिलिटी दोनों अच्छी है, स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल में। सो नाउ अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। वर्क एनवायरनमेंट रेडिएशन एक्सपोजर के थ्रू थोड़ा रिस्की हो सकता है अगर आपने प्रिकॉशंस फॉलो नहीं किए हैं तो। फिजिकल एक्टिविटी और लॉन्ग शिफ्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। सो अब वही कोर्स चूज करो जो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो। सो आई होप आपको मैं इस वीडियो से BMLT वर्सेस BMRIT की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपके मन में फिर भी इस कोर्स को लेकर, इन दोनों कंपैरिजन को लेकर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप हमारा काउंसलिंग फॉर्म फिल करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।